ब्राइट टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैक को टारगेट करते हुए फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एग्जाम में इस बार आने का 100% चांस है। ये क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन का है। क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। ये सूत्र है म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू को सत्यापित करना है। ये जो आपको सूत्र दिख रहा है ये सूत्र है प्रिज्म सूत्र। ये सूत्र है प्रिज्म सूत्र। इस प्रिज्म सूत्र को सत्यापित करने के लिए आपको दो चार टर्म को समझना होगा। पहला टर्म है ये प्रिज्म सूत्र किसको कहते हैं। दूसरा टर्म है कि विचलन कोण क्या होता है। और तीसरा टर्म है न्यूनतम विचलन की शर्त क्या होता है। चलिए हम लोग स्लाइड चेंज करके उसको पहले समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहला चीज है प्रिज्म सूत्र क्या है। प्रिज्म सूत्र, अभी हम लोग एक सूत्र देखिए, म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। ये जो सूत्र है ये प्रिज्म सूत्र है। ये जो सूत्र है ये प्रिज्म सूत्र है। इस सूत्र का काम क्या है कि मान लीजिए कि कोई प्रिज्म होगा तो प्रिज्म किसी पदार्थ का बना होगा और उस पदार्थ का हमको यदि अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का आवश्यकता पड़ता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं परिभाषा इसका कि वैसा सूत्र जिसकी सहायता से किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात की जाती है उस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म सूत्र कहते हैं। चलिए अगला जो है उसको हम लोग बोलते हैं, समझेंगे विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण क्या होता है देख लेते हैं। विचलन कोण, मान लिया जाए कि एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम दिए पी क्यू आर। यदि इस प्रिज्म से हम कि कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं, जैसे कि ये प्रकाश किरण को आपतित किए तो आपतित होगा ये प्रकाश किरण, तो यहां पर प्रिज्म का अपवर्तनांक मान लिए कि म्यू है। प्रिज्म जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक मान लिए म्यू ए है, यानी हवा है। हवा विरल माध्यम होता है और ये प्रिज्म जो बना है मान ले कांच का, ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। तो कोई भी प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो रूल है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो जिस पॉइंट पे आपतित हुई उस पॉइंट पर यदि अभिलंब बनाए तो ये मान ले अभिलंब है, ये अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण को यदि कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकलता है। लेकिन ये प्रकाश किरण डिस्टर्ब हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये पहले विरल माध्यम में था और अब ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब ये प्रकाश किरण को माध्यम डिस्टर्ब कर चुका है। इस कंडीशन में कि ये प्रकाश किरण जो है सीधा नहीं जाके ये अभिलंब की ओर इस प्रकार झुक जाएगी, अभिलंब की ओर इस प्रकार झुक जाएगी। अब जैसे यहां पर आएगी इसके बाद इस सतह पर आने के बाद फिर इसको बाहर निकलना है। तो अभी ये सघन माध्यम है, फिर बाहर निकलेगा तो ये चल जाएगा विरल माध्यम में, फिर इसका माध्यम परिवर्तन हो रहा है। और जब माध्यम परिवर्तन होगा इसका पथ फिर विचलित हो जाएगा, अपना पथ से विचलित हो जाएगा। अभी इस पॉइंट पे यदि हम लोग अभिलंब बनाए तो अभिलंब इस प्रकार कुछ बनेगा। तो अभी जो प्रकाश किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण इस प्रकार निकल जाएगी, अभिलंब इधर है इससे दूर हटकर इधर निकल जाएगी। तो ऐसे लगेगा ये प्रकाश किरण इधर पीछे से कहीं से आ रहा है, ऐसे लगेगा ये प्रकाश किरण जो है यहां से देखने के बाद लगेगा प्रकाश किरण इस प्रकार कहीं पीछे से आ रहा है। पहले प्रकाश किरण जा इधर रही थी, लेकिन विचलन होते हुए यानी इसका पथ इस प्रकार बदला कि ये प्रकाश किरण इधर आ गया। तो जब प्रकाश किरण इधर जा रही थी ना, इधर आया तो कुछ कोण बनाकर आया और ये कोण जो है इसी कोण को बोलते हैं डेल यानी विचलन कोण।
विचलन कोण। और विचलन, और यहां पर जो विचलन हुआ न्यूनतम विचलन हुआ। न्यूनतम विचलन इसलिए इसको कहते हैं कि न्यूनतम विचलन तब होता है कि अपवर्तित किरण और ये प्रिज्म का आधार जब समांतर हो जाए तो उस कंडीशन में जो विचलन होता है विचलन न्यूनतम होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण ये प्रिज्म से होकर जैसे गया तो ये बन गया अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण और ये प्रिज्म का आधार है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहां बोल सकते हैं कि यहां पर विचलन जो हुआ है न्यूनतम, बहुत बड़ा विचलन नहीं हुआ है। इस कंडीशन में विचलन कोण का एक फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस का ए। आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा जो होता है इस कंडीशन में अपवर्तित किरण और अभिलंब के दोनों सतह पर, यहां पर जो कोण बन रहा है ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच बनने वाले कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। और इस कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और इसको यहां भी अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, यहां भी जो कोण बन रहा है इसको अपवर्तन कोण करते हैं, इसको बोलते हैं R2। इसका यदि नाम दिया R1 तो इसका नाम दे दिया R2। इस कंडीशन में R1 जो होता है R2 होता है एक दूसरे के बराबर। R1 R2 एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में आपको दो फॉर्मूला याद पता होना चाहिए। पहला डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस का ए सॉरी। इसके बाद अगला R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ये फॉर्मूला हम पिछले अपना क्लास में इस दोनों फॉर्मूला को प्रूव कराए हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो आपको पता होना चाहिए, इसके बाद वो क्वेश्चन जो है बहुत आसान लगेगा आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लें, फिर से एक बार रिवीजन कर लें। ये है सबसे पहले प्रिज्म सूत्र। प्रिज्म सूत्र किसको कहते हैं? वैसा सूत्र यदि मान लें कोई प्रिज्म है किसी पदार्थ का बना होगा तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना हो कि अपवर्तनांक कितना होगा, तो उसका मान पता करने के लिए जिस सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उस सूत्र को हम लोग प्रिज्म सूत्र कहते हैं। दूसरा चीज कि विचलन कोण क्या है कि जब किसी प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो जिस पथ पर विचलित होती है तो कुछ कोण बनाकर विचलित होती है, और उसी कोण को हम लोग बोलते हैं डेल यानी विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन का शर्त होता है, न्यूनतम विचलन का शर्त यह होता है कि न्यूनतम विचलन में आप दो तीन चीजों को याद रखना होगा कि न्यूनतम विचलन जब भी होगा तो अपवर्तित किरण और प्रिज्म का आधार दोनों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। दूसरा चीज कि I इक्वल टू ई होना चाहिए। I का मतलब आपतित किरण आपतन कोण और E का मतलब निर्गत कोण, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगला कि R1 R2 दोनों बराबर होना चाहिए। R1 और R2 दोनों बराबर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो हम डेल बराबर बोल सकते हैं कि डेल एम होगा। डेल बराबर जो बोल सकते हो वो क्या होगा? डेल एम होगा। दो कंडीशन लागू हो रहा है, तो वहां पर विचलन जो होगा वो बहुत कम होगा, और जब विचलन ही कम होगा तो वहां पर कोण भी जो आएगा वो भी बहुत कम होगा। इसीलिए डेल विचलन कोण है लेकिन बहुत कम विचलन हुआ, इसीलिए उसको हम लोग डेल एम नहीं डेल मिनिमम बोल सकते हैं। बहुत न्यूनतम विचलन कोण, डेल मिनिमम को बोला जाता है न्यूनतम विचलन कोण। आपको इतना चीज याद होना चाहिए। पहले से इसको अपना क्लास में हम प्रूव करा चुके हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण है, उसको हम लोग प्रिज्म से होकर गुजार रहे हैं। तो प्रिज्म से होकर गुजार रहे हैं तो उसका एक फॉर्मूला है विचलन, इसका प्रिज्म का सूत्र का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को सत्यापित करना है, तो इस फॉर्मूला को सत्यापित चलिए हम लोग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक प्रिज्म बनाना होगा। तो सबसे पहला काम एक हम लोग प्रिज्म बनाते हैं। सबसे पहला काम एक हम लोग प्रिज्म बनाते हैं। ये प्रिज्म है। मान लिए एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम कुछ दे दें
इस प्रिज्म का नाम पी क्यू आर। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक हमको पता नहीं है, तो अपवर्तनांक जब पता नहीं है तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक म्यू है। ये कांच का बना होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सघन, इसको कांच का बना होगा तो इसको बोल सकते हैं कौन माध्यम, ये सघन माध्यम। ये जो प्रिज्म है किसी माध्यम में रखा होगा, जैसे मान ले इधर भी हवा है इधर भी हवा है, तो इधर विरल माध्यम है, विरल माध्यम इधर भी हवा है तो इसको भी बोल सकते हैं विरल माध्यम। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू ए, विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू ए जिसका वैल्यू होता है 1। इधर भी वायु है तो बोल सकते हैं इसका भी अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। अब आते हैं कि प्रकाश किरण को इस प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, तो एक प्रकाश किरण लिए, एक प्रकाश किरण लिए, ये एक प्रकाश किरण है। इस प्रकाश किरण आने वाली प्रकाश किरण है इसलिए इसका नाम आपतित किरण, आपतित किरण। अभी ये प्रकाश किरण अभी विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम में जाएगी, तो जिस पॉइंट पे अपतित हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग अभिलंब बनाते हैं, ये अभिलंब है। इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये इस प्रकार सीधे निकलता, लेकिन इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब माध्यम किया है, यहां पर विरल माध्यम इधर सघन माध्यम है, तो ये अभी सीधा नहीं निकलेगी। नियम रूल ये है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब ये वाला है तो यानी प्रकाश किरण जो है इधर झुक जाएगी, यानी बोल सकते हैं कि ये प्रकाश किरण जो है अब इस प्रकार जाएगी। अब जैसे इस पॉइंट पे आई तो अभी ये प्रकाश किरण सघन माध्यम है, इस बार ये विरल में जाएगी। तो इस कंडीशन में जिस पॉइंट पे आपतित हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग का अभिलंब बनाना होता है, तो यहां पर हम लोग एक अभिलंब बनाते हैं, ये अभिलंब है। अब ये प्रकाश किरण जो है विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब ये है, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से इस प्रकार से दूर हटेगी। तो ये लगेगा इधर से कि ये प्रकाश किरण जो है कहीं पीछे से आ रहा है, इस प्रकार कहीं पीछे से आ रहा है, तो इतना कोण बना के विचलित हुआ है। अरे इसी कोण को हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि इसी कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण यानी डेल, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण यानी डेल। अभी ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, इसको N1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं N2। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है उस कोण का नाम है I, आपतन कोण। यहां पर अभिलंब है और ये किरण का नाम है निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ई यानी निर्गत कोण। यहां पर ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं एंगल आर यानी अपवर्तन कोण। यहां पर जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर यानी अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मान इस कंडीशन में समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि यहां विचलन जो हुआ न्यूनतम विचलन हुआ है, और न्यूनतम विचलन हुआ इसीलिए कि यहां पर R1 इक्वल टू R2 होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों का मान समान हो गया, इसलिए R भी यहां लिख दिया और यहां भी लिख दिया R। यहां पर प्रिज्म कोण हमको पता नहीं तो बोल सकते हैं कि प्रिज्म कोण कितना है, A है। यहां पर प्रिज्म कोण कितना है, A है। अब चलिए हम लोग जितना भी कुछ डायग्राम में बनाए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि एक प्रिज्म है जिसका नाम क्या है PQR,
प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है। प्रिज्म जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू ए है। बाकी सब इस शेष चित्र में दर्शाई गई इतना भी लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं, माना कि एक प्रिज्म पी क्यू आर है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। प्रिज्म को जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना भी म्यू ए है। बस आपको इतना ही लिखना है। आगे शेष जो है वो कहाँ है, चित्र में है। आप ये भी लिख सकते हैं, शेष चित्र में है। चलिए शेष चित्र में है। चलिए अब जो है, अभी हम बोले कि आपको इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए आपको दो चीज याद होना चाहिए। पहला ये है कि अभी हम बोले कि डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस का ए, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ये फॉर्मूला हम क्लास में पहले प्रूव करा है, ये याद होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे। और एक और चीज पता होना चाहिए, स्नेल का नियम। और एक चीज और पता होना चाहिए, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्नेल का नियम तो पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है। तो स्नेल का नियम आसान है। चलिए तो स्नेल का नियम हम लोग, यहां पर एक सतह है, प्रिज्म का पहला सतह, इसका नाम, इस सतह का नाम है PQ। और इस सतह पर हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। इस सतह पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। तो लिखते हैं कि अब PQ सतह पर स्नेल का नियम से, स्नेल का नियम सबको पता है कि स्नेल का नियम जो होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। लेकिन यहां पर हम लोग ये है म्यू वन और इसको हम लोग क्या मान लिए, म्यू। तो म्यू टू के जगह पर किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, और म्यू वन के जगह पर इसको रखा जाएगा। बोल सकते हैं कि म्यू एक फॉर्मूला शॉर्ट है, उस फॉर्मूला को भी उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम जो बता रहे हैं ये फॉर्मूला तो बहुत सटीक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि स्नेल का नियम लगाना इस फॉर्मूला से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि आप जिधर का कोण लें उधर का अपवर्तनांक लें। जैसे मान लें हम कोण ले रहे हैं आई, अपवर्तनांक ले रहे हैं म्यू ए, तब कोण लेंगे हम लोग साइन आई। अपवर्तनांक ले रहे हैं हम लोग म्यू, तो कोण लेंगे साइन आर। ये फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। ये फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है, परंतु म्यू ए का वैल्यू है म्यू ए बराबर
म्यू ए का मान 1 है तो म्यू ए के जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं। तो बोले कि म्यू ए की जगह पर 1 लिख दिए, इसके बाद साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। 1 को साइन आई से गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। चलिए ये अब है कि इस तो बच जाएगा, हाँ स्पेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि अभी जो साइन आई है ये म्यू साइन आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है तो इसको हम लोग आगे और इसको पीछे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू साइन आर इक्वल टू साइन आई। हमको यहां से म्यू चाहिए, म्यू क्यों म्यू चाहिए, क्योंकि हमको अपवर्तनांक निकालना है और अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किए इसलिए हमको म्यू चाहिए, तो साइन आर को छोड़ना होगा, और साइन आर अभी जो है म्यू के साथ गुना में है, इधर इसको बाहर इसको बराबर की साइड लेके आएंगे तो भाग में चल जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। इसको इक्वेशन मान लिए 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। चलिए अभी स्पेस है तो देख लेते हैं, इधर थोड़ा इस फिगर को छोटा कर दें। निर्गत किरण है, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेशन 1 जो है ये, अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये है कि आप साइन आई का मान निकाल दें और आर का मान निकाल दें, आई और आर का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दें और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालने वाले, आई का मान निकालने वाले। तो आई का मान, अब विचलन कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब विचलन कोण बराबर फॉर्मूला अभी हम लोग जान चुके हैं, फॉर्मूला है डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस का ए। अभी यहां पर न्यूनतम विचलन हुआ है, न्यूनतम विचलन जब भी होगा तो न्यूनतम विचलन का शर्त है कि आई जो होगा ई के बराबर हो जाएगा, आई जो होगा ई के बराबर हो जाएगा। और उस कंडीशन में हम लोग डेल को डेल एम यानी डेल मिनिमम लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं परंतु ई जो है वो बराबर है आई के, तथा वो तब हम लोग बोल सकते हैं कि डेल जो होगा वो डेल एम होगा, डेल जो होगा वो क्या होगा, डेल एम होगा। तो बोलिए डेल इक्वल टू आई का तो आई ही लिख दिए, ई के जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं क्योंकि ई जो है आई के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई के जगह पर कितना लिख दिए आई, और इधर माइनस में चल रहा ए, तो डेल इक्वल टू आई प्लस आई 2i और माइनस का ए। अब जब ये कंडीशन हो दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी तो लिख सकते हैं कि डेल जो होगा डेल एम होगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर डेल के जगह पर डेल एम लिख सकते हैं, इसको हम लोग। और डेल एम जो है अभी बराबर किसके बराबर है, 2i माइनस ए के बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और यदि दोनों एक दूसरे के इक्वल तो इसको इस साइड और डेल एम को उस साइड लिखे जा सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए 2i माइनस का ए इक्वल टू डेल एम। हमको यहां से आई का वैल्यू चाहिए, हमको यहां से आई का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको इधर भेजना होगा। तो 2i इक्वल टू डेल एम, ये माइनस ए उधर जाएगा प्लस, तो इधर इसको लेके आए तो ए हो गया।
हमको आई का वैल्यू चाहिए, 2 को छोड़ना होगा, तो आई इक्वल टू डेल एम प्लस ए हर बटे 2, इसको बोल दी इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 का मान निकल गया, यानी आई का मान निकल गया। अब हमको किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। तो आर का मान चाहिए तो अभी हम एक फॉर्मूला आपको बताएं, फॉर्मूला ये बताएं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है जब न्यूनतम विचलन हो। तो उस कंडीशन में R1 तथा R2 का मान बराबर होगा, मतलब कि यहाँ दोनों का मान बराबर होगा। यानी R1 के जगह पर हम लोग R लिख सकते हैं तथा R2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, दोनों का मान बराबर होगा। इस कंडीशन में बोलिए यहाँ पर R1 के जगह पर R रख दें और R2 के जगह पर R इक्वल टू इधर A। अब जो है R 2R हो जाएगा, R इक्वल टू A हो जाएगा। तो हमको यहां से R का वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर छोड़ना होगा। तो बोलिए R इक्वल टू A, 2 को छोड़ेंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो A बाय 2 हो जाएगा। इसको बोल दिए इक्वेशन 3। तो अभी इक्वेशन 2 भी निकल गया, इक्वेशन 3 भी निकल गया, यानी आई का वैल्यू पता चल गया और आर का वैल्यू पता चल गया। और आई और आर का वैल्यू किस में चाहिए, समीकरण 1 में चाहिए। यानी आई और आर का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे डायरेक्ट, यानी बोल सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर क्या है, म्यू इक्वल टू साइन है, साइन। आई का मान चाहिए, आई का मान समीकरण 1 में है, डेल एम प्लस का ए बटे 2 बाय नीचे है साइन आर। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन, आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है ए बाय 2, ए बाय 2। ये फॉर्मूला है, जिसको हम लोग प्रिज्म सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसको प्रूव भी करना था। ये फॉर्मूला को प्रूव तो चलिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस प्रकार का वीडियो यदि आप कमेंट कीजिए कि और किसी टॉपिक पर आपको बेहतरीन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।